जंगल में एक कालू कौवे की ही दुकान थी जिससे सारे पंछियाँ अपनी अपनी जरूरत की सामान लिया करते थे। कौवे भैया, एक पाव नमक और दाल दे दो। खालस समंदर से लाता हूँ नमक, एक चुटकी डालने से आपका दाल नमकीन हो जाएगी। वो सामने कौन आ रहा है? टुनटुन पीछे मोड़ के देखती है और कालू कौवा अपने तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता है। लो बहन जी, आपकी दाल और नमक, मैंने थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया है नमक। टुनटुन अपने सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अगर ऐसे ही धंधा चलता रहा तो मैं सबसे अमीर पंछी बन जाऊंगा। हा 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 हा। नदी पर हरियाली तूती और टूनी चिड़िया बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर कालू कौवा की पत्नी मैना आ जाती है। नए झुमके लाया है मेरे पति आज मेरे लिए, मैं आप सबको दिखाने आई हूँ। क्या सुंदर है ना? हाँ, बहुत सुंदर है मैना। तूती, तुम भी कुछ बोलने लगता है, तुम जल गई हो मेरे झुमका देखकर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे दूसरे पंछियों को भी दिखाना है मेरा झुमका। मैना वहाँ से चली जाती है। टोनी, तुम मानो या ना मानो, ये कौवा और कौवी जरूर कोई दो नंबरी काम करते हैं। 4 दिन हुए हैं दुकान देते हुए, उन्होंने झुमका भी ले लिया और बड़ी बड़ी बातें करती है ये मैना। हाँ तोती, ये है तो बड़ा शैतान। चलो अब घर चले, शाम होने वाली है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कालू कौवा किसी भी पक्षियों को कोई भी सामान पूरा नहीं देता था। वो बातों में उलझा कर इधर उधर भटका के अपने तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता था और कम सामान तोलकर उन पंछियों को दे देता था। कालू जी, कल मैंने टूनी और हरियाली को मेरे नए झुमके दिखाए, दोनों चल गए मेरे झुमका देखकर। ये क्या है? अभी तो मैं तुम्हें सोने का चूड़िया भी लेकर दूंगा। अगर ऐसे ही हम पंछियों को उल्लू बनाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे पास सोने की हार भी होगी। वो लालची पति पत्नी बैठकर ऐसे ही बातें करते हैं। टूनी की घर में शक्कर खत्म हो जाती है। टूनी अपनी बेटी से कहती है, मुन्नी बेटा, ये लो पैसा और जाके कालू के दुकान से शक्कर ले आओ। मम्मा, कितने शक्कर लाना है? ये लो पैसा और आधा किलो ले आओ। मुन्नी अपनी मम्मा से पैसा लेकर कौवे की दुकान की तरफ जाती है। कौवा अंकल, ये लो पैसा और मुझे आधा किलो शक्कर दे दो। आधा किलो? जी अंकल, आधा किलो। वो सामने जो पेड़ है वो बहुत ही पुराना पेड़ है। वो सामने वाला अंकल। मुन्नी जब अपनी मुंह दूसरी तरफ घुमाती है तो कौवा अपनी काम दिखा देता है। वो तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता है। मैना शक्कर लेके कौवे की दुकान से घर की तरफ चली जाती है। मुन्नी बेटी, तुम सच सच बताओ, तुमने इन पैसों में से कुछ खरीद के तो नहीं खाई है? मुझे ये शक्कर आधा किलो से कम लग रही है। नहीं मम्मा, मैं तो सच कह रही हूँ, मैंने इन पैसों में से कुछ नहीं खरीदा है, सिर्फ शक्कर ही लिया है। अच्छा, मुझे ऐसे ही लगा होगा, आजकल महंगाई ज्यादा हो गई ना, इसीलिए। कौवे बेटा, ये चावल कल मैंने तुम्हारी दुकान से लेकर गई थी, इसमें बहुत कंकड़ियाँ है, रखो अपनी चावल, मैं नहीं लूंगी ये। बूढ़ी माँ जी, चलती बनो यहाँ से। क्या सबूत है ये चावल आप मेरी दुकान से लेकर गए थे? इस उम्र में झूठ ना बोलो। बेटा, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की, तुम्हें खुद देख लो, इसमें चावल कम कंकड़ियाँ ज्यादा है। जाओ माँ जी, मुझे तंग ना करो, ये चावल मेरी दुकान की नहीं है। वो बूढ़ी औरत वहाँ से रोते रोते चली जाती है। बेड़ा गर्क हो इस काले कौवे की, जो ने माल पे मिलावट करता है, इसे सजा जरूर मिलेगी। चाचा कबूतर कौवे के पास आता है। कालू जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो, लगता है धंधा बड़े अच्छे चल रहा है। हाँ कबूतर चाचा, बड़े ही मेहनत करता हूँ मैं, मुझे 1 किलो बढ़िया घी दे दो। और सुनाओ चाचा कबूतर, तुम्हारी पत्नी कैसी है? सब ठीक है, तुम मुझे जल्दी से घी दो, मुझे देर हो रही है।
वो तुम्हारी पीछे जो पेड़ है वो तुम्हारी माँ की हाथों की लगाई हुई पेड़ है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। वो सामने वाला जो पेड़ है वो। कबूतर जब अपने मुंह दूसरी तरफ घुमाता है तो कौवा अपना काम दिखा देता है। वो कम घी तोलकर कबूतर चचा को दे देता है। कबूतर अपना घी लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए कबूतर को शक पड़ता है, जैसे लगता है उसका घी 1 किलो से कम है। लगता है कौवे ने मुझे चूना लगा दिया है। ये घी तो 1 किलो से कम लग रहा है। मैं अभी जाकर उल्लू की दुकान से तोल कर आता हूँ। चाचा कबूतर ऐसे सोचते हुए दूसरे जंगल जाता है और उल्लू की दुकान पे जाकर घी तोलता है। घी तो पूरा आधा किलो कम था। तो ऐसा है, वो कौवे की बच्चे हम सब पंछियों को उल्लू बना रहा है। वो ओजन में कम तोल कर दे रहा है। मुझे उसे जल्दी ही पकड़ना होगा। दूसरे दिन चाचा कबूतर चिड़िया और मिट्ठू से बातें करता है। मैंने कल खुद दूसरे जंगल जाकर घी तोल कर देखा था। घी पूरा आधा किलो कम था। कबूतर चाचा, शक तो मुझे भी था, लेकिन अब पूरा विश्वास हो गया है। वो कौवे हमें चूना लगा रहा है। तो फिर आप लोग चले मेरे साथ में। आज ही आप लोगों के सामने उसे पकड़ता हूँ। वो सब वहाँ से उड़ते हैं और सब मिलकर कालू कौवे की दुकान की तरफ जाते हैं। कालू जी, सब पंछी इकट्ठा होकर इधर ही आ रहे हैं। आज बिक्री ज्यादा होने वाली है। तुम देखना मैं कैसे कम तोल कर देती हूँ इन सब को। कौवे कौवे जल्दी से हमें 1 किलो चावल दे दो। इतनी भी क्या जल्दी है आप सबको? वो देखो पीछे मोर है, मोर। कौवा ऐसे ही पक्षियों की ध्यान दूसरी तरफ करता है और जैसे ही कौवा तराजू के नीचे चुंबक चिपकाने लगता है तब कबूतर उसे पकड़ लेता है। बहुत मोर देख लिया हम सब ने, अब तुम्हारी बारी है। फिर दूसरे पंछी भी यहाँ आ जाते हैं और मार मार कर कौवों को जंगल से निकाल देते हैं। कालू, अब दूसरे जंगल में जाकर दुकान लगाएंगे। नहीं मैना, मुझसे और पीटा नहीं जाता। मैं जंगल से दाना ढूंढ कर ही खा लूंगा। ऐसे ही दिन गुजार लूंगा मैं। ऐसे कौवों को अपने किए की सजा मिलती है।